हौसलों की आग दिल में जगाए रखना, मुश्किलों में भी मुस्कुराए रखना, मंजिल खुद चलकर आएगी एक दिन, बस कदम आगे बढ़ाए रखना, बस कदम आगे बढ़ाए रखना। आज साथियों जिस बुक का रिव्यू करेंगे वो रहेगी हिंदी ब्रह्मास्त्र रोहित जी सर की बुक। बहुत ही शानदार बुक लॉन्च हुई है भाई, और इस बुक का रिव्यू करना बहुत ज़रूरी था आपके लिए भाई। तो झलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम हम देखते हैं तो इसके जो राइटर्स हैं वो है अंकित जी सर, जो कि वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक हैं, और अन्य जो राइटर्स हैं वो सभी के चहेते रोहित जी सर। इस बुक में हम देखेंगे, इस बुक का मैं बिल्कुल बारीकी से विश्लेषण करने वाला हूं, और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यानी कि पूरी बुक की जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। फिक्स रेट रखी गई है, 180 रुपये इसकी रखी गई है। बात करें तो अंदर से सर्वप्रथम हम देखते हैं तो माँ सरस्वती को पहला पृष्ठ समर्पित किया गया है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण बुक है, और जो 9th से लेकर 12th तक जो आरबीएससी की और एनसीईआरटी की जो बुक चलती है हिंदी व्याकरण की, उसमें से कंटेंट सर ने लिया है, और साथ में जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स चलती हैं उसमें से भी सर ने कंटेंट को लिया है, यानी ऑथेंटिक सोर्स है भाई। अब इसमें कौन से टॉपिक है और कौन से टॉपिक नहीं है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो देखो, सर्वप्रथम वर्ण विचार, दूसरा टॉपिक इन्होंने दिया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, वृत्ति और पक्ष, तत्सम तद्भव शब्द, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि। यहाँ एक टॉपिक और देना था, कौन सा, यानी कि शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। वो टॉपिक इस बुक में सर ने नहीं दिया है, तो वो टॉपिक देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी की जो भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसमें शब्द शक्ति से भी क्वेश्चन आते हैं भाई, तो वो टॉपिक सर को देना बहुत ज़रूरी था। फिर इसमें एक टॉपिक और इंक्लूड करना था, अलंकार वाला। तो अलंकार टॉपिक और शब्द शक्ति वाला टॉपिक हिंदी व्याकरण में सर ने नहीं दिया है, जो कि देना था भाई। मानता हूं अलंकार है वो हिंदी साहित्य में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी व्याकरण में अलंकार का टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर राइटर्स हैं वो देते हैं हिंदी अलंकार, कई बार पूछ लिए जाते हैं भाई। फिर आगे मैं चर्चा करूं तो वाक्य रचना है, वाक्य शुद्धि आपको देखने को मिलेगी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखने को मिल जाएगा, शब्द युग्म देखने को मिल जाएंगे, अनेकार्थी शब्द है, मुहावरे, लोकोक्ति, विराम चिन्ह, पारिभाषिक शब्दावली, पत्र लेखन और शब्दकोश क्रम। अब सर्वप्रथम हम पृष्ठ टू पृष्ठ हम आंकलन करते हुए चलेंगे, तो वर्ण विचार वाला टॉपिक बहुत ही शानदार दिया है भाई, यानी कि जो आपकी आरबीएससी की बुक चलती है 9th से लेकर 12th तक, उसमें भी जो कंटेंट दिया है, और साथ में यानी कि ये बुक आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या राजस्थान में तमाम भर्ती परीक्षाएं हैं सभी के लिए रामबाण बुक है। पृष्ठ क्वालिटी बहुत शानदार है और कंटेंट बहुत गजब का है भाई, बहुत ही गजब का कंटेंट है। बस दो टॉपिक सर ने नहीं दिए, वो एक कमी है भाई, यानी कि शब्द शक्ति का टॉपिक देना था और अलंकार वाला टॉपिक देना था। बाकी बुक बहुत गजब बनाई है। और एक और है कि इस बुक में आपको ऑथेंटिक देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि बुक में यानी कि बहुत कम आपको इसमें गलती देखने को मिलेगी। दूसरा टॉपिक है संज्ञा वाला टॉपिक, और संज्ञा का टॉपिक बहुत ही शानदार इसमें दिया गया है भाई, और इसकी जो लैंग्वेज है ये मैंने देखी है, बहुत साधारण लैंग्वेज है भाई, और जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको सर ने हाईलाइट करके लिखा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आप देखेंगे क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं और विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी संज्ञा क्रिया से बनी हुई नहीं है, कौन सी संज्ञा विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई। तो ये भी सर ने अच्छे उदाहरण दिए हैं, यहाँ खूब दिए हैं भाई। फिर अगला टॉपिक आता है सर्वनाम का। सर्वनाम की जो टॉपिक, इसके अंदर भी भाई वास्तव में गजब कंटेंट दिए हैं, अच्छे उदाहरण दिए हैं, खूब उदाहरण दिए हैं भाई, और उदाहरण ज़्यादातर जो गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं वही उदाहरण सर ने यहाँ ज़्यादा लिए हैं। फिर विशेषण वाला टॉपिक देखो, विशेषण वाले टॉपिक को भी सर ने अच्छा समझाने का प्रयास किया है। विशेषण के दो जो भेद होते हैं प्रयोग की दृष्टि से अलग है, और विशेषण के प्रकार अलग होते हैं। विशेषण के प्रकार 4
और प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण। ये सर ने भाई बहुत अच्छी तरीके से बुक को तैयार किया है, मेहनत की है भाई इस बुक में, मैं कह सकता हूँ वास्तव में गजब बुक है। फिर क्रिया वाला टॉपिक देखो आप, और क्रिया वाले टॉपिक को तो इतना गजब दिया है भाई। तो क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन अब गलत होने की संभावना नहीं होगी। इस बुक को आप एक बार पढ़ के ज़रूर देखना भाई, क्योंकि इसमें जो मैंने देखा है अन्य बुक की बजाय इसमें कंटेंट शानदार है। फिर लिंग वाला वचन देखो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और फिर आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक का जो टॉपिक है वचन का देखो, वचन के प्रकार, एक वचन, बहुवचन। फिर आगे चर्चा करते हैं काल का टॉपिक भाई एक ही प्रश्न में समेट दिया सर ने, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना था सर को, यानी कि यहाँ उदाहरण अच्छे देने थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है ये वाक्य किस काल का है। तो यहाँ चलो अच्छा मानता हूँ, टॉपिक बहुत अच्छा दिया, लेकिन उदाहरण अच्छे देने थे। फिर कारक का टॉपिक है, कारक का जो टॉपिक है वो भी वास्तव में अच्छा दिया है भाई। फिर वाच्य का टॉपिक है, ये सबसे हार्ड लगता है हर विद्यार्थी को, वाच्य समझ में नहीं आते, कृतवाच्य, क्रमवाच्य। यहाँ सर ने भाई अच्छा समझाने का प्रयास किया है। फिर देखो वृत्ति और पक्ष, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आने लगे, ये एक नया ही टॉपिक, ये मानो कि भाई वृत्ति और पक्ष यहाँ से क्वेश्चन आने लग गए। फिर तत्सम तद्भव शब्द हैं, और ये भी आपके जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक चलती है उसमें से सर ने ये भाई कंटेंट को लिया है। फिर आगे हम चलते हैं, संधि वाला टॉपिक देखो, अच्छे खासे उदाहरण दिए हैं भाई, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वर्दी, अयादी। और इसमें जो उदाहरण दिए हैं वो ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट जो हुए हैं उनको ज़्यादा सर ने उठाया भाई। फिर समास का टॉपिक है, और समास के टॉपिक में भी आपको अच्छे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। फिर आगे चलते हैं तो उपसर्ग, और उपसर्ग में से यानी कि जो उपसर्ग वाला टॉपिक है इसमें भी खूब उदाहरण है। और जो अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यानी कि जो हिंदी के 53 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से 50 क्वेश्चन इस बुक में देखने को मिल गए थे भी, यानी कि मिल जाते हैं क्वेश्चन तकरीबन बुकों में, लेकिन बुक में मेहनत की है भाई। फिर देखो शब्द शुद्धि, और शब्द शुद्धि के बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला जो टॉपिक आता है वाक्य रचना। यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 अवश्य पूछे जाते हैं, और इस वाक्य शुद्धि के टॉपिक को भी अच्छी तरीके से तैयार किया गया। फिर अव्यय वाला टॉपिक आता है आपका, फिर पर्यायवाची खूब दिए हैं भाई, पर्यायवाची, और वही पर्यायवाची ज़्यादा दिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर विलोम शब्द देखो, विलोम शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला टॉपिक है, बहुत ही गजब का है। फिर शब्द युग्म है, और फिर बात करूं तो आपके समानार्थी जो युग्म शब्द आते हैं वो है, ये भी अच्छे दिए हैं। फिर अनेकार्थी शब्द है, और अनेकार्थी शब्द भी वही ज़्यादा उठाए हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। फिर मुहावरे देखो भाई, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आने लग गया। मुहावरे लोकोक्ति में से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, एक मुहावरा और एक लोकोक्ति। देखते हैं लोकोक्ति वाला टॉपिक सर ने वास्तव में अलग किया है भी लोकोक्ति का। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला जो टॉपिक इन्होंने दिया है वो पारिभाषिक शब्दावली का दिया है, और पारिभाषिक शब्दावली तो हर एग्जाम में पूछी जाने लगी भाई। और अंत में आप अपने नोट्स भी लिख सकते हैं। और टोटल पृष्ठों की मैं बात करूं तो बुक में टोटल पृष्ठ कितने हैं, टोटल पृष्ठ भाई 201 पृष्ठ हैं। टोटल पृष्ठ कितने हैं, 201 पृष्ठ हैं। और बुक में अच्छी मेहनत की है भाई, वास्तव में गजब की बुक है। हिंदी ब्रह्मास्त्र जो रोहित जी सर की जो बुक है वर्तमान संदर्भ में है, ये 2026-27 का एडिशन है, बहुत शानदार बुक है भाई। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।